मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जीव जगत। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आज आपको बताती हूँ। देखो, एक होता है कुंजी। कुंजी क्या होता है? जो कुंजी है, ये कुंजी क्या होती है? कुंजी वो होती है जो क्या करती है, दो विपर्यासी लक्षणों को दर्शाने का काम करती है। क्या करती है? दो विपर्यासी लक्षणों को दर्शाती है। दो विपर्यासी लक्षणों को दर्शाने का काम कौन करेगा? कुंजी। तो कुंजी वो होती है जो क्या करती है, दो विपर्यासी लक्षणों को दर्शाने का काम करती है। दो विपर्यासी लक्षणों को दर्शाने का काम कौन करेगी? कुंजी करेगी। अब दो विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हो गए? जैसे कोई भी पौधा है तो उस पौधे के दो विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मान लो हम पौधा लंबा ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, या फिर उसके कलर के बेस पर, या उसके अंदर किस तरीके के गुण हैं, उसके अंदर जो पुंकेसर होंगे या फिर अंडा होंगे, उनमें किस तरीके के, जैसे पुंकेसर में किस तरीके के क्या बन रहे हैं, जो परागकोश उसमें किस तरीके के परागकण बनेंगे, तो ये सारे उनके गुण हो जाएंगे। अब इन गुणों के आधार पर दो विपर्यासी लक्षणों को दर्शाने का काम क्या करेगी? कुंजी करेगी। अब कुंजी की सहायता से हम जो है जातियों को, पेड़ पौधे हुए, जंतु हो, उनकी जातियों को हम अलग अलग सेपरेट रख सकते हैं और उनको पहचानने में भी क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अब इसके अलावा देखो, हम काम में लेते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम शीट बनाई जाती है। हर्बेरियम शीट कैसे बनाई जाती है? जैसे आप कोई भी एक पौधा ले लो, आप कहीं भी जैसे पौधा, छोटा सा पौधा ले रहे हो, आपको क्या करना है, एक टाइट जो मोटा क्या होता है, गत्ता होता है, एक टाइट मोटा गत्ता होगा, उस गत्ते के ऊपर आपने क्या करना है, वो पौधा जो भी है उस पौधे को आपने गोंद फेविकोल की सहायता से चिपका देना है। और चिपकाने से पहले उस पौधे को आपने सुखाना है धूप में। सुखाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी वाटर होगा वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके इवेपोरेट होने के बाद में इसका जो भार होगा वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद इस सूखे हुए पौधे को आपने इसके ऊपर चिपकाना है, गत्ते के ऊपर, और यहाँ आपको लेबल करना है। लेबल कैसे करना है? लेबल करने के लिए पहले आपको पौधे का लिखना है स्थानीय नाम। कौन सा नाम लिखना है? पहले आपको पौधे का स्थानीय नाम। कौन सा नाम लिखना है? स्थानीय नाम। स्थानीय नाम लिखने के बाद ये तो आपका हो जाएगा स्थानीय नाम। इसके बाद आपको पौधे का लिखना है वैज्ञानिक नाम। कौन सा नाम लिखना है? वैज्ञानिक नाम। पहले आपने क्या लिखा? इसका स्थानीय नाम, फिर आपने इसका क्या लिखा? वैज्ञानिक नाम लिख दिया। स्थानीय नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद नीचे फिर आप लिखोगे दिनांक। क्या लिखोगे फिर आप? दिनांक। दिनांक लिख दिया आपने, स्थानीय नाम लिख दिया, वैज्ञानिक नाम लिख दिया, दिनांक लिख दी। दिनांक लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे? आपने जो पौधा, जिस डेट को आपने, जैसे आप जिस भी गार्डन से आपने या फिर जहाँ से भी आपने इस पौधे को लिया, वो डेट आपने मेंशन करनी है। वैज्ञानिक इसका बोटेनिकल नेम लिखना है। स्थानीय जो उसका लोकल नेम है, लोकल लैंग्वेज में इस पौधे को क्या कहते हैं वो लिखना है। फिर साइड में आपको इसकी पत्ती, फूल, जड़ वगैरह के बारे में लिखना है कि ये जो पौधा है, जैसे आपको पता है जगतोपादप जगत है, इसका संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, सब कुछ आपको यहाँ लेबल करनी है। इस तरीके से पूरी एक जो है, ये गत्ते के ऊपर एक जो मेंशन होगा, इसको बोलते हैं पूरी हर्बेरियम शीट। तो ये एक हर्बेरियम शीट बन जाती है। और हर्बेरियम शीट आपको बहुत सारे जो बोटेनिकल गार्डन होंगे, बड़े बड़े जो बोटेनिकल म्यूज़ियम होंगे, जो वनस्पति जो संग्रहालय होंगे, उन संग्रहालय में अगर अपन जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर, तो वहाँ आपको ये हर्बेरियम शीट बहुत सारी मिल जाएगी बनी हुई, जहाँ हम किसी भी पौधे को, किसी भी पौधे का पूरा जो ब्यौरा होता है वो शॉर्ट में यहाँ मेंशन होता है और वो ले सकते हैं। इसके अलावा देखो, हर्बेरियम शीट जो होती है, हर्बेरियम शीट को बनाते हैं। और इसके अलावा जो एक होती है, क्या करते हैं, वानस्पतिक उद्यान। देखो, वानस्पतिक उद्यान क्या होते हैं? वानस्पतिक उद्यान जो है, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर होते हैं, मुंबई है या फिर कोलकाता है। कोलकाता के अंदर तो फेमस जो है वानस्पतिक उद्यान भी है, जैसे, और जैसे बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन है, ये उद्यान जैसे लखनऊ के अंदर है। तो वानस्पतिक उद्यान वो होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, यानी, और वहाँ अलग अलग स्पीसीज अलग अलग मेंशन होते हैं। जैसे अगर मान लो वहाँ इस तरीके से नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे लगे हुए जंगल सा बना हुआ है, वहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं
लेकिन उनके ऊपर उनका लेबल भी लिखा रहता है, उनके ऊपर चिट लगी रहती है कि ये कौन सी जाति है, कौन सा वंश है, उस पौधे का नाम, उसका पूरा ब्यौरा वहाँ पर लिखा रहता है। पौधे को अलग अलग, अगर आप वहाँ जाते हैं तो हम सारे पौधों का वहाँ इजीली अध्ययन कर सकते हैं। उस पौधे को, उसकी पत्ती, उसकी शेप, उसका नाम, लोकल लैंग्वेज सारी हम वहाँ पर देख सकते हैं। और उस पौधे का हम इजीली क्या करते हैं, फ्रंट टू फ्रंट पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो वानस्पतिक गार्डन में ना सिर्फ क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन में ना सिर्फ पौधे लगे होते हैं, बल्कि उनका पूरा विवरण भी वहाँ पर होता है उस पौधे के बारे में। अब देखो, इसके अलावा एक होता है, जैसे वानस्पतिक उद्यान है ऐसे ही होता है जंतु संग्रहालय भी होता है। देखो, जंतु संग्रहालय जो होता है, जैसे कि जू भी कह सकते हो आप, जू जो होता है उसके अंदर भी, जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, तो जंतु संग्रहालय भी होता है। जंतु संग्रहालय के अंदर भी क्या किए जाते हैं, जो जानवर हैं वो अलग अलग, जो लुप्त होने वाले जानवर, जैसे हम पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट होने वाले, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट है, रेयर स्पीसीज है, वनरेबल स्पीसीज है, ये सारी स्पीसीज हम पढ़ते हैं जो लुप्त हो रहे हैं या फिर जो समाप्त होने की कगार पे हैं या जो समाप्त हो चुके हैं। ऐसे जानवरों को क्या किया जाता है, जो जंतु संग्रहालय जो होते हैं, जंतु संग्रहालय जहाँ पर वो ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म होने कगार पे हैं, तो उन जानवरों को क्या किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। यानी उन जानवरों को उस जगह पर जंतु संग्रहालय में रखा जाता है। और जंतु संग्रहालय में उन जानवरों को रखकर क्या किया जाता है, जंतु संग्रहालय में उन जानवरों को आप रखा जाता है। और रखने के बाद क्या किया जाता है, वहाँ पर जानवरों को क्या किया जाता है, अध्ययन। यानी जो जानवर वहाँ पर रखे हुए हैं उन जानवरों को क्या किया जाता है, एक तो उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चलाई गई है परियोजना। तो जो ये परियोजना होती है, इस परियोजना के आधार पर क्या करते हैं कि जानवरों को अलग अलग, जैसे अपन फील्ड में रखते हैं, परियोजना चलाते हैं, परियोजना चलाने के बाद में क्या करते हैं कि जानवरों की संख्या बढ़ाई जाती है। और संख्या बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे जंतु संग्रहालय होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उनके भी जनन करवाया जाता है, रिप्रोडक्शन से उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। जो स्पीसीज ख़त्म हो रही है उन स्पीसीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये योजना क्या की जाती है, चलाई जाती है। योजना चलाने का मतलब क्या है कि जो ये परियोजना है ये चलाई जाती है और इस परियोजना के द्वारा क्या किया जाता है, जंतु संग्रहालय के अंदर बहुत सारे जंतुओं को क्या किया जाता है, रखा जाता है और उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि जंतु संग्रहालय हो गया और ये क्या हो गई, परियोजना हो गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था उसी जो किसके बारे में बताया था, कोऑर्डेटा नॉन कोऑर्डेटा के बारे में। आज मैं आपको क्या करती हूँ, जो पेड़ पौधे हैं जहाँ से इनका जीवन शुरू हुआ है उसके बारे में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल है, शैवाल जो होते हैं ये हरे होते हैं, हरे होते हैं। शैवाल का जो आम भाषा में जो नाम है वो है काई। शैवाल के बाद में जो है क्या आते हैं, शैवाल हो गया, फिर आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल से देखो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ये ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, उभयचर। ये वो पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन पर और पानी पर दोनों जगह पर रह सकते हैं। रिक्सिया मॉर्केंसियस के एग्जांपल हो जाएंगे। टेरिडोफाइटा में इक्विसिटम है, फर्न है, ये टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में जो है संवहन पूल बनने लग जाते हैं, थोड़े विकसित हैं ये। संवहन पूल, संवहन पूल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम इनमें क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी क्या है, जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या है, आवर्त बीजी। ये क्या है, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी क्या है, ये है एंजियोस्पर्म। शैवाल से क्या बनी, ब्रायोफाइटा बनी। ब्रायोफाइटा जो है ये इनमें क्या होगा, ये ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। ब्रायोफाइटा के बाद क्या बनते हैं, टेरिडोफाइटा बनते हैं। टेरिडोफाइटा को थोड़े विकसित होते हैं, इनके अंदर संवहन पूल, संवहन पूल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम बनने लग जाएंगे। इसके बाद क्या बनते हैं, जिम्नोस्पर्म बनते हैं। जिम्नोस्पर्म को अपन बोलते
बोलते हैं अनावर्त बीजी। क्या बोलेंगे? अनावर्त बीजी। इसके बाद क्या बन जाएगा? जिम्नोस्पर्म के पास बन जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या हो जाएंगे? एंजियोस्पर्म होते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी का मतलब इनके अंदर क्या बनने लग जाएंगे? पुष्प बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे इनके अंदर? पुष्प। देखो हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं, अगर हम आसपास के वातावरण की बात करें तो वो सारे आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी का मतलब है कि उनके अंदर फूल मिलेंगे। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म के अंदर आते शंकुधारी जो होते हैं, जैसे पाइनस है, चीड़ है, देवदार का पेड़ है, पाइनस वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले शैवाल होगा, शैवाल से ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में क्या मिलेंगे? फूल। तो जिन भी पौधों के अंदर फूल हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे? एंजियोस्पर्मी। तो आज के लिए कुछ बेसिक यही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।